हेलो बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 10 के थोड़ा एक्सप्लेन किया था चैप्टर 10 को। ठीक है, तो अब चैप्टर 10 का जो आप सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ब्लड के कुछ कंपोनेंट के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं ब्लड की फंक्शनिंग क्या होती है, ब्लड वर्क क्या करता है। ठीक है, तो पहला पहला पॉइंट आता है, इट कैरीज लाइफ गिविंग ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये कैरी करता है वो सभी पूरी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, जो क्या होती है लाइफ के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, आपकी जो ऐसी ऑक्सीजन जो क्या है लाइफ गिविंग है, उसको क्या करता है बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इट कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द लंग्स। और ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जो कहाँ से रिमूव होती है, हमारे लंग्स से होती है। ठीक है, उसको भी ब्लड क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, थर्ड फंक्शनिंग की इसकी बात करते हैं, तो आपकी थर्ड फंक्शनिंग आ जाती है, ब्लड इज़ अ व्हीकल फॉर मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन हैं, बॉडी के जो ऑर्गन हैं, उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उनके लिए एक व्हीकल का काम ब्लड करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और ये हेल्प करता है क्या मेंटेन करने के लिए, कि बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग जम्प्स। ठीक है, और जंप से बचाने के लिए भी ये क्या करता है, बॉडी की हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रिएशन। ठीक है, और ब्लड के थ्रू ही क्या होता है कि जो वेस्ट पार्ट है, जो वेस्ट मटेरियल्स रह जाते हैं, उनको जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये फंक्शनिंग हुआ है मेरी ब्लड की। अब पढ़ते हैं ब्लड वेजल। ब्लड वेजल क्या हमारा है, तो ब्लड फ्लो थ्रू नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द बॉडी नोन एज ब्लड वेजल। ठीक है, जो ब्लड हमारा है, तो वो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में जो हमारी ये छोटी 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 ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू क्या होता है ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो हमारी ब्लड वेजल होती हैं। दीज ब्लड वेजल ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो आपकी बॉडी वेजल्स हैं, ये क्या करती हैं, ये फूड है, ऑक्सीजन है और वेस्ट जो है उसको पूरी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल इन आवर बॉडी। ठीक है, अब हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड देखिए, ब्लड का वर्क क्या था, ब्लड का वर्क था कि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में ले जाए। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिक्स है, उसको क्या करे, बाहर अलग सेपरेट करे। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करता है, तो वो उसको हेल्प प्रोवाइड कराती हैं ब्लड वेजल। ठीक है, ब्लड वेजल क्या होती हैं आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ब्लड वेजल क्या होती हैं, देखो आपका जो ब्लड वेजल होती हैं वो उनके कई पार्ट्स होते हैं। 3 टाइप्स आप पढ़ रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल। तो पहला इसमें आता है आर्टरीज, फिर आता है वीन्स, फिर क्या आता है कैपिलरीज। ठीक है, होता क्या है, पहले आपकी जो ब्लड वेजल है, ठीक है, ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल से बनती है आर्टरीज। ठीक है, फिर आर्टरीज आगे जाके सेपरेट हो जाती हैं, आर्टरीज आगे जाके क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं, और वो कई सारी वेंस बना देती हैं, ब्रांच टाइप में चलती हैं। ठीक है, आर्टरीज जैसे एक ट्यूब जा रही है तो उसमें बहुत सारी हमारी क्या निकल आएंगी, वेंस निकल आएंगी। वेंस के थ्रू क्या हो जाएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज हो जाएंगी। ठीक है, एक ब्रांच चलती रहती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बॉडी के हर एक पार्ट में क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल इन बॉडी, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज़ का वर्क क्या है, तो आर्टरीज पहली जो ट्यूब है जो ब्लड वेजल के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब आर्टरीज जब ब्रेक डाउन, उसकी जब ब्रांच बनेगी तो उसमें क्या हो जाएंगी, वीन्स आ जाएंगी, और वीन्स जब ब्रेक होगी तो उसमें क्या आ जाएंगी, कैपिलरीज आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेजल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं आर्टरीज आर द ब्लड वेजल, आर्टरीज जो होती हैं ऐसी ब्लड वेजल्स होती हैं दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हेल्प करती हैं हार्ट की कि जो ब्लड है वो बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच पाए। ठीक है, देयर वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक एज द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, देयर वॉल्स आर थिक, इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं,
और वो क्या होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ठीक है, लचीली होती हैं। एज द ब्लड इज़ पम्प आउट ऑफ द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो ब्लड है वो एक हाई प्रेशर के साथ में क्या होता है, पंप हो जाता है, ठीक है। द पैसेज इज नैरो एज द वॉल्स आर थिक, द पैसेज इज नैरो एज द वॉल्स आर थिक, द arterioles डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। जब आर्टरीज कह रहे हैं, जब आर्टरीज क्या होंगी, डिवाइड होंगी, ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाएंगे किसका, कैपिलरीज का। आर्टरीज क्या होंगी, आर्टरीज ब्रेक होंगी तो वीन्स बनाएंगी, और वीन्स जो होंगी, वीन्स जब ब्रेक डाउन होंगी तो बहुत सारी कैपिलरीज बनाएंगी, मिलियंस ऑफ कैपिलरीज फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो द लार्जेस्ट ब्लड वेजल इन द बॉडी इज एओर्टा, जो हमारा लार्जेस्ट ब्लड वेजल है वो हमारी बॉडी का क्या हो जाएगा, एओर्टा हो जाएगा, ठीक है। एओर्टा का हमारा प्लूरल फॉर्म क्या है, आर्टरीज है। अब बच्चों बात करते हैं वीन्स की, तो वीन्स क्या होती हैं, तो ये भी क्या है, वीन्स आर ट्यूब लाइक ब्लड वेजल, ये भी ट्यूब लाइक क्या ब्लड वेजल है, सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। दीज कैन बी easily seen as greenish blue tube on your हैंड्स और लेग्स, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर की ट्यूब्स लाइक इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। वीन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये क्या करती हैं, इनका वर्क होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ठीक है, कह सकते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको क्या करती हैं, उसको कलेक्ट करने का काम करती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। वीन्स हैव थिन वॉल्स, वीन्स में भी क्या होंगी, थिन वॉल्स होंगी। द डायमीटर ऑफ वीन्स इज ग्रेटर देन आर्टरीज, जो डायमीटर होगा वीन्स का वो आर्टरीज से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। द ब्लड प्रेशर इन द वीन्स इज़ लो, और जो वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई था यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। देर आर अ सीरीज ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन वीन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होंगी, बहुत सारी वॉल्स लगी होंगी वीन्स के अंदर, विच हेल्प प्रिवेंट बैक फ्लो एंड अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट, ठीक है, जो हेल्प करती हैं। इसमें क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं वीन्स में, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसका, कि जो हमारा ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो, मतलब वापस ना आ जाए, ठीक है। अब आती हैं हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेजल एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली टीनी ब्लड वेजल बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये थिन ब्लड वेजल्स होती हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेजल होती हैं, एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली टिनी ब्लड वेजल, और ये क्या एक नेटवर्क बनाती हैं बहुत ही छोटी छोटी ब्लड वेजल्स का बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, आर्टरीज और वीन्स के बीच में, ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर सो थिन दैट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड केमिकल सब्सटेंसेस टेक प्लेस वेरी इजीली, ठीक है। इसकी वॉल्स क्या होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, इस कारण क्या होता है, जो गैसेस और जो केमिकल सब्सटेंस है उनका जो डिफ्यूजन होता है वो आसानी से इनके अंदर हो पाता है, ठीक है। एंड फूड एंड ऑक्सीजन पासिस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एंड इंटर द सेल्स। फूड और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ईजिली क्या होता है, इनके अंदर इंटर कर जाता है, क्योंकि क्या है, इसमें ये क्या हमारी थिन है, ठीक है, और यहाँ पे डिफ्यूज़न ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी फंक्शनिंग थी ब्लड की, ठीक है। अब पढ़ते हैं हार्ट। हार्ट का वर्क क्या है,